मेवाड़, जहां मिट्टी का हर कण शौर्य और बलिदान की गवाही देता है, उसी मेवाड़ की पहचान है मां पन्नाधाय, जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ की राजगद्दी और वंश को बचाया। लेकिन अब उसी पन्नाधाय के इतिहास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पुस्तक में मां पन्नाधाय की ऐतिहासिक पहचान बदल दी गई। इसे लेकर मेवाड़ में नाराजगी है और गुर्जर समाज ने जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर किताब में सुधार की मांग की है। मेवाड़ की वीर भूमि से जुड़ी मां पन्नाधाय को लेकर केंद्र सरकार के एक प्रकाशन पर सवाल खड़े हो गए हैं। समाज का आरोप है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पुस्तक भारत के नारी रत्न में पन्नाधाय की जातीय पहचान का उल्लेख ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत किया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित कमेरी और पांडोली के पन्नाधाय, पैनोरमा उदयपुर की पन्नाधाय दीर्घा सरकारी अभिलेखों और कई शोध ग्रंथों में दर्ज इतिहास से यह विवरण मेल नहीं खाता। समाज का कहना है यह केवल एक तथ्यात्मक गलती नहीं बल्कि मेवाड़ के गौरव और इतिहास से जुड़ा गंभीर विषय है। गुर्जर समाज ने मांग की कि पुस्तक की विशेष समिति से जांच कराई जाए। जांच पूरी होने तक इस संस्करण के वितरण और पुनर्मुद्रण पर रोक लगाई जाए। त्रुटि मिलने पर संशोधन संस्करण प्रकाशित किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल यह मामला ज्ञापन में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। केंद्र सरकार या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत सरकार के द्वारा 2022 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई भारत नारी रत्न करके, उसके अंदर मां पन्नाधाय का जिक्र भी किया गया। तो उसमें मां पन्नाधाय को किसी राजपूत समाज की महिला बताया गया, जबकि वो एक गुर्जर समाज की धाबाई महिला थी। राजघराने में एक परंपरा थी, पहले एक महिला है ना राजकुमार को और धाय के रूप में उनको पालन पोषण करके बड़ा करती थी, क्योंकि गुर्जर समाज की महिलाएं मजबूत और एक देशभक्ति के लिए जानी जाती थी, इसलिए उनको विश्वास था और वो पूरे अपने बच्चे की तरह उनको किया है। और मां पन्नाधाय ने साबित भी किया है कि अपने बच्चे की बलि दी है राजवंश के कुंवर को बचाने के लिए। तो इस तरीके इतिहास को ये बार बार मिटाने का और छेड़छाड़ करने का काम कर रही है सरकार। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। हमारी मां पन्नाधाय हमारे लिए आदर्श है, गुर्जर समाज के लिए हम सब उनका सम्मान करते हैं और उनका जो वास्तव में उनका स्थान है। अगर मां पन्नाधाय नहीं होती तो महाराणा प्रताप नहीं होते। एक उदयपुर के पूरे इतिहास में अगर महाराणा प्रताप है तो मां पन्नाधाय भी है। तो इसको साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसको जैसे है आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसको वापस सुधारा जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में हम सब फुल अच्छे ढंग से पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। बहुत जल्दी चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इसको सही ढंग से वापस जो है मां पन्नाधाय गुर्जर है उनको अच्छा मान सम्मान देकर यहाँ पर उनको सही ढंग से किया जाए। ऑनलाइन जो उन्होंने डाली है इस पुस्तक का वो भी हटाया जाए। मेरा नाम देवनारायण दावई है, गुर्जर समाज का मैं संरक्षक हूँ। और जो भारत सरकार के द्वारा भारत के नारी रत्न में एक ये बुकलेट छपी है और जो इसका प्रकाशन विभाग द्वारा हुआ है भारत के, इसमें जो त्रुटियां हैं उसको हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि जो गलत प्रचार किया जा रहा है पन्नाधाय के बारे में कि वो खींची राजपूत है और उसका बच्चा चंदन की जगह बप्पा है, इस तरह से जो गलत इसमें तथ्य दे रखे हैं उसको सुधार करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, क्योंकि आज तक इस विश्व में पन्नाधाय का कोई सानी नहीं है। विश्व के इतिहास में कहीं भी ये बता दे कि अपने पुत्र का बलिदान किसी ने देश के लिए दिया हो। केवल एक मेवाड़ ऐसी जगह है जिसने कभी आधीनता स्वीकार नहीं की और उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और महाराणा उदय सिंह जी की रक्षा की। वो चीज इसमें नहीं दिखाई गई है और उसके गलत तथ्य इसमें पेश किए गए हैं, इसलिए इसको सुधारने के लिए हम ये ज्ञापन देने आए हैं।
और यही वापस राष्ट्रपति और प्रकाशन विभाग को भेजा जाएगा। धन्यवाद। जिस पन्नाध्याय के बलिदान पर पूरा मेवाड़ गर्व करता है, अब उसी पन्नाध्याय के इतिहास को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या सरकारी प्रकाशनों में दर्ज इतिहास की दोबारा जांच होगी या यह विवाद और गहराएगा।